बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पोएम नंबर है 19 और पोएम का नाम है मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। आइए हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर तीन क्वेश्चन है। आइए इसको शुरू कर लेते हैं। तो जी पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द लाइफ ऑफ अ मैन पास थ्रू डिफरेंट फेजेस। कैसे वो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरती है। द फेजेस ऑफ लाइफ आर डिपेंडेंट टू द एक्शन ऑफ मैन। यानी जो इंसान की जिंदगी के अंदर जो मामलात हैं, यानी कुछ तो होते हैं फिक्स के जो होने हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसके अमल के ऊपर मुनहसर होते हैं, जिसके ऊपर असल में ये पोएम भी लिखी गई है। तो कहते हैं इफ ही वुड डू गुड, अगर वो अच्छा करेगा टू लाइफ, लाइफ के साथ, ही वुड हैव गुड फ्रॉम इट, तो वो उससे अच्छा लेगा, एंड वाइस वर्सा। कहता है डू गुड हैव गुड, ये प्रिंसिपल काम करता है इसके ऊपर और यही इसके फेजेस हैं। कैसे फेजेस गुजरेंगे? डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा लाओ। और अच्छा करने से ये मुराद नहीं कि आप किसी के साथ अच्छा करो तो आप उसे भलाई एक्सपेक्ट करो और आप सोचो कि अगर आपने उसके साथ अच्छा किया तो आपका अच्छा करेगा। ऐसा नहीं होता। समटाइम किसी का अच्छा करते हो बुरा होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको किसी के ऊपर उम्मीद नहीं होनी चाहिए। आपको उम्मीद सिर्फ अपने आप पर होनी चाहिए, अल्लाह ताला के साथ पर होनी चाहिए। तो मीन्स के जब आपने किसी के साथ अच्छा कर दिया तो आपको उसका रिवॉर्ड उस बंदे से तो चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए अल्लाह ताला के साथ से। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए या आप उसके लिए घबराएं। नंबर 2 क्वेश्चन, what happens when life is spent with the help of words and not of deeds। अल्फाजों पे चल रही है जिंदगी, अमल से नहीं चल रही, तो क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा? कहता है when the life is spent, जब गुजारी जाती है with the help of words and not of deeds, अल्फाजों से चल रही है लेकिन अमल से नहीं है, it becomes dull and drab, ये खोखली हो जाती है, खाली हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार आपको नजर आती है। इट डज नॉट बेयर एनी फ्रूट, ये कोई फ्रूट नहीं देती, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं देती। रादर इट बिकम्स, यहाँ पे आना है जी, रादर इट बिकम्स अ बोरिंग जर्नी टुवर्ड्स द डेथ, यानी मौत की तरफ। यानी हर आने वाला जो दिन है वो लाजम होता है मौत की जानिब करीब होता चला जा रहा है। लेकिन इनफैक्ट क्या है, इससे क्या होगा कि बोरिंग जर्नी होगी, यानी मौत की तरफ जाना है, हर एक को मरना है, लेकिन क्या है कि कुछ जरा खुशी खुशी जिंदगी गुजार कर जाएंगे तो कुछ जरा रोते हुए। तो इस तरह लाइफ गुजरती है। तो ये उसके असरात होते हैं। तो तीसरा है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द गार्डन व्हेन द वीड स्टार्ट्स ग्रोइंग। जब वो घास वीड जो होता है वो ग्रो करना शुरू करता है तो कैसी कंडीशन होती है? तो कहता है कि व्हेन द वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग इन द गार्डन इट बिकम्स गार्डन फुल ऑफ स्नो। फिर उसमें स्नो यानी बर्फ वगैरह वो फील होना शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट ये आंसर है। दस नो फ्रूटफुल थिंग कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच गार्डन। ऐसे गार्डन से कोई चीज आप अच्छी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यानी ये असल में उस इंसान के ख्यालात हैं कि जिसके अंदर एक ख्याल कभी कोई चल रहा है तो कभी कोई चल रहा है। तो आप उसके ख्याल के ऊपर अगर आपने अपने आप को स्टिक कर लिया तो जहाँ वो उसमें तो डूबना ही डूबना है, आपको भी ले डूबेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना रास्ता बेहतर वाइजली चूज करके उस तरह चलें, क्योंकि जैसे अल्लाह ने आपकी शक्ल अलग बनाई है, आपका अकल अलग अलग बनाया है, इसका मतलब है कि फिर आपके रास्ते भी अलग हैं। हाँ, किसी से आप सपोर्ट दे सकते हो तो सपोर्ट दो, किसी को फॉलो उसको करो जहां से उसको आपके साथ से फायदा है और आपको उसके साथ से फायदा है और वो एक अच्छा इंसान है। जो अब फिर वो अमल अच्छा इंसान की अगर पहचान करनी है अच्छा है या नहीं, अब ये देखो कि क्या ये जो ये बोलता है क्या ये वो करता भी है? अगर तो वो बोलता कुछ है करता कुछ है तो इसका मतलब फिर वो ट्रस्टेबल ट्रस्ट वर्दी बंदा है ही नहीं। कौन फॉलो हिम? क्या हर? ठीक है, उस बंदे को फॉलो करो जिसका अमल और बातें एक है। 100% नहीं होगी क्योंकि हर इंसान खता का पुतला है, लेकिन ये होगा कि एक्सेलेंस देखी जाती है, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन अचीवेबल है ही नहीं, लेकिन एक्सेलेंस, आम इंसान है, आम इंसान में एक्सेलेंस पॉसिबल है। तो ये है जिसका प्रिंसिपल, इसके मुताबिक इसको लेके चलना चाहिए। बस ये थी आज का वीडियो। और आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक और वीडियो देखने का शुक्रिया।